आज हम देखेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। ठीक है, कल तक हमने देखा था प्रेशर ड्यू टू कॉलम। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर के लिए एक हमने कंटेनर लिया। मैंने डायग्राम ऑलरेडी बनाया है, इसे टाइम लगता है इसलिए ये कंटेनर में ये वाटर फिल किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक सिलेंड्रिकल शेप का कंटेनर इसमें डालते हैं जो कि सेंटर पोजीशन में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो पोजीशन है इसकी, हम ये बॉटम से ये लोअर पोजीशन से यहाँ से यदि ले तो ये जो पोजीशन है इसकी अपर वाली, इसको हम ले लेते हैं x1। ये डिस्टेंस मैं नहीं दिख रही हूँ, दिख रहे हैं मैम? बोर्ड दिख रहा है आपको? नो मैम, दिख रहे हैं मैम? दिख रहे हैं ना? आप थोड़ा सा आपका ये जो आपके मोबाइल का कनेक्शन वगैरह चेक करो। ठीक है, तो ये है x1, यहाँ से ये डिस्टेंस हो गई x1 और ये बॉटम की लेंथ यहाँ से लेते हैं हम इस सिलेंडर के बॉटम की, इस कंटेनर के बॉटम से ये लेंथ लेते हैं हम x2। तो ये जो इसकी हाइट हो जाती है सिलेंडर की, ये हो जाएगी x1, ये हम लेते हैं यहाँ पर x1 माइनस x2 is equal to h because x1 is greater than x2। यहाँ दिख रहा है ना आपको, x1 is greater than x2। इतना क्लियर है? तो ये हम एज्यूम करते हैं कि कंटेनर है, इसमें ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट है h। ठीक है, अब ये सिलेंडर की जो हाइट है, हम ये बॉटम से यदि लेना चाहे तो इसका जो अपर पार्ट है वहां तक की लेंथ हम ले लेते हैं x1 और ये लेंथ ले लेते हैं x2। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा x1 माइनस x2। ठीक है, अब ये हम देखते हैं कि ये सिलेंडर पर ये वाटर है, वाटर लेवल के ये सेंटर में है, बीच में कहीं है। ठीक है, तो ये जो इसके ऊपर भी वाटर है, तो ये वाटर लेवल के कारण, वाटर मॉलिक्यूल के कारण, ठीक है, ऊपर के पोर्शन में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है यहाँ पर या पूरे सिलेंडर पर हम ये कंसीडर करते हैं कि वाटर के कारण F1 फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। वाटर exerted F1 force on this cylinder. Okay, F1। अब ये सिलेंडर का मास हम ले लेते हैं m, ये सिलेंडर का मास यदि हम ले लेते हैं m तो इसका पूरा वेट हो जाएगा ये mg। तो एक हो गया फोर्स F1, किसके कारण? वाटर के कारण जो फोर्स है वो F1 हो गया। ठीक है, फिर इस पूरा सिलेंडर का जो मास है m, उसके कारण इसका जो वेट हो गया वो हो गया mg, ये वेट हो गया mg। तो F1 किस साइड? डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, ये जो F1 है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, मतलब ये जो ऊपर का वाटर लेवल है उसके कारण जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पर, तो वो किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई होगा। दूसरा वेट, ये सिलेंडर का वेट, ये हम हमेशा जानते हैं कि वेट, किसी भी बॉडी का जो वेट है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो डाउनवर्ड वर्क करता है। ठीक है, तो डाउनवर्ड वर्क करने वाला जो फोर्स हो गया वो क्या हो गया? F1 प्लस mg। मतलब ये जो सिलेंडर है, ठीक है, ये जो कंटेनर है, इस पर जो टोटल फोर्स डाउनवर्ड वर्क कर रहा है वो कितना हो जाएगा? ये F1 प्लस ये mg। ठीक है, ये F1 प्लस mg। इतना क्लियर हुआ? अब इसके बाद
ये जो नीचे वाटर लेवल है, ये जो नीचे वाटर लेवल है, ये इस सिलेंडर को अपवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा, ठीक है, उसको अपवर्ड रखेगा, तभी तो बैलेंस है और सेंटर में है। तो क्यों बैलेंस है? क्योंकि इसका तो फोर्स ये भी अप्लाई हो रहा है, ये भी अप्लाई हो रहा है। तो F1 प्लस एम जी, यदि इतना सारा फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसको नीचे बॉटम में सिंक हो जाना चाहिए था, लेकिन सिंक नहीं हुआ है। सिंक नहीं हुआ है और ये बैलेंसिंग है, थोड़ा ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो वाटर लेवल है, इसका जो फोर्स है F2, ये इन दोनों फोर्स को बैलेंस कर रहा है। मतलब क्या हो गया, F1 प्लस एम जी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, F2। ये चीज क्लियर हुई, F1 प्लस एम जी इज इक्वल टू F2। ठीक है, मतलब F2 इज इक्वल टू F1 प्लस एम जी, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं ये पूरे डायग्राम में F1 फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो इसके कारण, F1 के कारण इस क्रॉस सेक्शनल एरिया, हम ये कंसीडर करते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A। ठीक है, इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A। तो इस पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है F1, तो प्रेशर ड्यू टू फोर्स F1 ऑन A इज व्हाट, क्या होगा, ठीक है, फोर्स F1 के कारण इस एरिया ए पर जो फोर्स है उसके कारण प्रेशर कितना होगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, F अपॉन ए। अब हम यहाँ पर ये पोजीशन में F1 लिया है, तो प्रेशर भी P1 ले लेते हैं। एरिया यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा, पूरे का एरिया जो सिलेंडर सेम है तो उसका एरिया भी सेम होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो P1 इज इक्वल टू हो जाएगा ये F1 अपॉन ए। ठीक है, ये तो हो गई यहाँ पर ये P1 की वैल्यू। यहां से हम निकाल सकते हैं F1 इज इक्वल टू P1 ए। ठीक है, अब सेकेंड पोजीशन हम आते हैं बॉटम में, सिलेंडर के बॉटम में। यहाँ पर भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, किसके कारण, वाटर के कारण, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है जो F2 है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो F2 के कारण क्रॉस सेक्शनल एरिया A पर कितना प्रेशर होगा। ठीक है, तो P2 हम यहाँ ले लेते हैं प्रेशर, तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये F2 अपॉन A। सो F2 इज इक्वल टू P2A। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने ले आई। ये जो इक्वेशन है हमारा F2 इज इक्वल टू F1 प्लस mg, बैलेंसिंग कंडीशन में ये इक्वेशन बन रहा है। अब ये इक्वेशन से हमें लाना है प्रेशर के लिए कुछ नया। ठीक है, ये आ गई दोनों चीजें। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इस जो वाटर है, ये जो वाटर की डेंसिटी हम कंसीडर कर लेते हैं रो। वाटर की डेंसिटी क्या कंसीडर करते हैं, ये हम ले लेते हैं रो, इसको हम ले लेते हैं रो वाटर। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास इसका क्या आ जाएगा m, वॉल्यूम क्या आ जाएगा v। अब यहाँ वॉल्यूम ऐसे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, पर एरिया पता है, हाइट पता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट। अब हाइट हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिया है कि a इंटू x1 माइनस x2, ये हो गया वॉल्यूम। यहाँ पे यदि हम पुट करें m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू v।
तो m इज इक्वल टू रो और v की वैल्यू ये पुट कर दो a x1 माइनस x2। अब देखो हमें इस डायग्राम में इस इक्वेशन में F2 की वैल्यू मिल गई P2A, F1 की वैल्यू मिल गई P1A और M की वैल्यू मिल गई रो A x1 माइनस x2। यहां तक क्लियर हुआ आपको? अब हम ये वैल्यू यहां पुट करेंगे इस इक्वेशन में। F2 is equal to P2A is equal to F1 is equal to P1A plus M is equal to रो A x1 माइनस x2 और ये है G। क्लियर? ये वाला इक्वेशन समझ में आया? अब देखो सब में रो ए कॉमन है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो P2A इज इक्वल टू ए कॉमन निकाले हमने तो P1 प्लस रो x1 माइनस x2 और ये G। ये समझ में आया? तो A से ये A कैंसिल, तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस x1 को हम h पुट कर सकते हैं, तो h पुट कर लेते हैं, या x1 माइनस x2 भी रहने दिया जा सकता है, तो रो h g। तो हमें ये मिल गया है प्रेशर ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल ऑन दिस सिलेंडर। ये मिल गया हमें P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो एच जी। ठीक है, या हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो x1 माइनस x2 G। यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? क्लियर है ना यहाँ तक? अब हम देखेंगे, अब ये जो सिलेंडर था ये हमने वाटर के अंदर लिया था, बैलेंसिंग पोजीशन में लिया था। ठीक है, अभी ये ही सिलेंडर को हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। तो ये जो डायग्राम है, आपको यदि ये कॉपी करना है तो कर सकते हो, नहीं तो बुक में भी सब कुछ है दिया हुआ। ठीक है, तो इसको मैं रब करूं? हाँ, स्क्रीनशॉट लेना था ना, रुको। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम ओके, अब ये जो डायग्राम है इसको हम वापस ये करेंगे। ये जो सिलेंडर है ये जो सिलेंडर है इसको अब हम थोड़ा ऊपर लेकर जाते हैं। मतलब ये जो लेवल है ये ऊपर, यहाँ पर है ये लेवल, और ये x1 और ये x2। ठीक है, बस इतना चेंज करते हैं। इतना चेंज करने से हम यही वाला इक्वेशन सामने रखेंगे। P2 is equal to P1 plus रो x1 माइनस x2 G। यहां से हमें मिलेगा एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, तो हाइट तो यही हो गई h, लेकिन देखो अब इसका जो लेवल है ना, ये वाटर लेवल यहाँ तक था, वाटर लेवल पर ये सिलेंडर है। इसका मतलब यहाँ जो प्रेशर आ रहा है इस पर, इसके ऊपर पूरे एयर मॉलिक्यूल है। एयर मॉलिक्यूल है मतलब कौन सा प्रेशर हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम जनरली लेते हैं P0,
और x1 पर प्रेशर हमने क्या लिया था पहले, P1, ठीक है। लेकिन अभी ये वाला पोर्शन कहाँ पर है, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। फिर ये x1 को हमने ऊपर ले लिया है, तो x1 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो x2 इज इक्वल टू माइनस एच ले लेते हैं, x2 इज इक्वल टू माइनस एच और x1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेशर रहेगा उसको, ये जो P2 लिया था हमने, इसे ले लेते हैं P। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में P2 इज इक्वल टू पुट किया P, P1 इज इक्वल टू पुट किया P0 प्लस रो, और ये क्या हो गया, x1 हो गया 0 माइनस, और ये हो गया माइनस h, और ये हो गया g। तो P इज इक्वल टू P0 प्लस रो माइनस माइनस प्लस ये h और ये g। तो ये हो गया P इज इक्वल टू P0 प्लस रो एच जी। तो ये जो P है इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर इस P। अब हमने देखा था यहाँ पे गेज प्रेशर भी देखना है। तो गेज प्रेशर क्या होता है, पहले गेज प्रेशर की आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। गेज प्रेशर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोल रहा है, गेज प्रेशर इज डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P minus P0 is gauge pressure. This is called gauge pressure. So from this equation we can get P minus P0 is equal to rho Hg. This is gauge pressure. Okay, ये हो गया गेज प्रेशर। P minus P0 is equal to rho Hg and P is equal to P0 plus rho Hg. This is absolute pressure and T minus P0 is gauge pressure. Okay, now this is the pressure on surface. Now if the cylinder is above the surface, this cylinder is above the water surface. If cylinder is like this, okay, so here x1 and this x2 and this length is d. इक्वेशन हम ये यूज करेंगे, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो x1 माइनस x2 इंटू जी। इतना लेट आ रहे हो बेटा, कुछ लोग 2 एक्सप्रेशन हो गए, अभी आप ज्वाइन कर रहे हो, काफी टाइम हो गया है। Now here x1 is equal to d and x2 is equal to 0। देखो ये लेवल है वाटर लेवल, x2 की वैल्यू यहाँ हो गई 0, x1 यहाँ से लेंथ हो गई d, तो x1 माइनस x2 हो गया d, या हम कह सकते हैं x2 0 ही है तो x1 की वैल्यू हो गई d, ठीक है।
अब यहाँ पर यहाँ था P1, तो ये हो जाएगा P, और इस लेवल पर P2, मतलब ये हो जाएगा P0। इस लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वाटर के इस लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा P0 और ये हो जाएगा P। ये बस ध्यान रखना है आपको कि यहाँ P1 इज इक्वल टू P होगा, क्योंकि ये ऊपर का लेवल है, ठीक है। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे क्योंकि हमको वाटर लेवल पर, वाटर सरफेस पर देखना है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर P0, P2 की वैल्यू। अब ये वैल्यू यदि यहाँ पुट करें तो ये हो गया P0 इज इक्वल टू P2 की वैल्यू P0, P1 की वैल्यू P प्लस रो। x1 क्या है, D, और x2 है 0, तो ये हो गया D। अब लेकिन ये जो रो है यहाँ पर, रो वाटर का डेंसिटी नहीं आएगा, वाटर की डेंसिटी नहीं आएगी, ये क्या होगी अब एयर की डेंसिटी। क्यों, पूरा जो सिलेंडर है वो एयर पे रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, इसलिए ये जो डेंसिटी आएगी वो होगी एयर की, इसलिए रो एयर डी इंटू जी। तो ये हो गया P0 इज इक्वल टू P, ओके। तो ये हो गया P0 इज इक्वल टू P प्लस रो एयर डी जी। x1 माइनस x2। ओके, यहाँ तक के क्लियर है, ये तीनों आपको एक्सप्रेशन करने हैं, ठीक है। इसके आगे थोड़ा साइड हो जाइए, स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ लो, यहाँ पे एक रुक जाओ, एक चीज, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे देखो। अब ये x1 यहाँ से ले रहे थे ना, ये ऊपर है, तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो ये माइनस डी, तो ये हो जाएगा P माइनस रो एयर डी जी। ये होगा एक्सप्रेशन आपका, ठीक है, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी, एंड सो P0 इज इक्वल टू P माइनस रो एयर डी जी। मतलब क्या होगा, ऊपर के लेवल पर जाते जाएंगे तो क्या होगा, ये डिक्रीज होता है ना, एब्सोल्यूट प्रेशर, प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो डिक्रीज होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये माइनस में वैल्यू आएगी, ठीक है। तो P माइनस रो डी जी, क्लियर। अब लो स्क्रीनशॉट। ले लिया, ओके। अब इसके बाद है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक का मीनिंग मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, ठीक है। पैराडॉक्स का मतलब होता है एक रिडल, पहेली, ठीक है। तो ये जो पैराडॉक्स है, ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है, इसका क्या मीनिंग है, ये एक डायग्राम। अभी क्लास खत्म हो रही है और ये कौन है जो इतना लेट ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। ये एक डायग्राम मैं बना रही हूँ, इसमें आपको यहाँ पर आप बहुत अच्छे से बना पाओगे, स्केल वगैरह से करना, ठीक है।
ये जो कंटेनर है एक तरह से ये अलग अलग शेप है यहाँ पर, और ये इस तरह से दिया हुआ है, इनके शेप अलग है, हाइट सबकी सेम दी हुई है, ठीक है, और ये इस तरह से कनेक्टेड है। अब हम यहाँ से वाटर पोर कर रहे हैं, यहाँ से हम वाटर यहाँ पे डाल रहे हैं, क्या होगा, यहाँ से इस तरह से जाएगा। कुछ देर बाद हमने इसको पोर किया और उसके बाद हमने इसे रोक दिया, ठीक है। फिर अब मैं आपसे पूछूं कि ये वाटर लेवल कहाँ तक जाएगा, ठीक है, इसका प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ होगा, तो आप क्या बोलोगे, कहाँ होगा सबसे ज्यादा प्रेशर वाटर का, यहाँ होगा। थर्ड वाली में। आपको ऐसा लगेगा कि बॉटम में है, अच्छा, ऐसा लगेगा कि यहाँ बॉटम में सबसे ज्यादा प्रेशर है। सबका आंसर क्या है, यस। ये इस लेवल पर सबसे ज्यादा है, यस है, यस मैम। यस ना। लेकिन यही पैराडॉक्स है, यही पैराडॉक्स है कि इसका जो प्रेशर है वो इस बॉटम में सबसे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से वाटर डाला, देखो इसका शेप अलग है, इसका वॉल्यूम अलग है, इसका शेप अलग है, इसका वॉल्यूम अलग है, इसका भी शेप अलग है, इसका भी वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है, इसका भी वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है। मतलब क्या है कि आपका वाटर है जो हर लेवल पर अलग अलग क्वांटिटी में है, जरूरी नहीं कि यहाँ 100 ml है तो यहाँ पे भी 100 हो, यहाँ पे भी 100 हो, यहाँ पे भी 100 हो, ऐसा नहीं है। बट इस डायग्राम में आप एक चीज देख रहे हो, ठीक है, हमने एक साइड एक डायरेक्शन में डाल तो दिया था, लेकिन जब हमने रोक दिया तो तुमने क्या देखा, ये सारा वाटर जो है एक लेवल पर आकर के रुक गया। कोई भी इसमें किसी भी ये कंटेनर में जो है वो वाटर का लेवल थोड़ा सा कम या ज्यादा नहीं है, ये दिख रहा है आपको, ये मैंने लाइन ड्रॉ करने में थोड़ा सा वो कम ज्यादा हो गया है, लेकिन वाटर लेवल सब जगह सेम है, ठीक है। और अपना जो फॉर्मूला है वो क्या है, एच रो जी। यहाँ कहीं पे भी आपको मास ऑफ वाटर है नहीं, रो तो कांस्टेंट है क्योंकि पूरा वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी पूरी जगह सेम ही होगी, क्वांटिटी क्या डेंसिटी क्या होगी, सेम वाटर की, तो रो सेम है, जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि एच भी कांस्टेंट है। आया समझ में, सब जगह जो एच का मतलब हाइट है वाटर लेवल की वो सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी पोजीशन में जो पी है वो कैसा है, कांस्टेंट है, कैसा है पी, कांस्टेंट। ये ही पैराडॉक्स है हाइड्रोस्टैटिक का, मतलब यदि कोई लिक्विड या वाटर स्टैटिक पोजीशन में है तो उस समय जो उसका प्रेशर होगा, कोई भी कंटेनर में रहे और कंटेनर के किसी भी पॉइंट पे प्रेशर कैसा होगा, सेम। जैसे आपने बोला था कि यहाँ पर ज्यादा हो सकता है, यहाँ ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ जितना प्रेशर है उतना यहाँ रहेगा, यहाँ जितना प्रेशर है उतना ही यहाँ रहेगा। यही हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है कि कोई कंटेनर है, उसके हर पॉइंट पर हर मॉलिक्यूल से जो भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, किसी भी पॉइंट पर किसी की मॉलिक्यूल के थ्रू जो भी प्रेशर होगा वो सब जगह प्रेशर कैसा होगा, सेम होगा, या क्या बोल सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में कि प्रेशर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। गुड, तो ये जो है ये है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ये आपको करना है। हाँ, 2 मार्क्स के लिए सिर्फ डायग्राम भी आ सकता है या फिर एक्सप्लेन करने, बस ये डायग्राम के साथ थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि सबकी हाइट एच है, और ये आपने फॉर्मूला पुट कर दिया और ये लिख दिया कि एच यहाँ कांस्टेंट दिख रहा है, रो भी
वाटर का डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा, जी भी कांस्टेंट है, इसलिए पी हर पॉइंट पर कांस्टेंट होगा। सिर्फ इतना एक्सप्लेन कर दिया तो ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन या 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। यस मैम। ठीक है, और अब इसी से टाइम हो गया है ना, इसी से बनता है पास्कल्स लॉ। ये जो पहले पास्कल ने पहले हमें हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स एक्सप्लेन किया, क्योंकि सेम जो हमने अभी वर्ड्स यूज किया वो ही लॉ है, वो पास्कल्स लॉ वो ही कह रहा है। उनका भी कहना यही है कि हर पॉइंट पर लिक्विड के हर पॉइंट पर बस क्या है, लिक्विड कैसा होना चाहिए, रेस्ट पोजीशन में। ठीक है, मतलब स्टैटिक होना चाहिए। तो यदि वो स्टैटिक है तो उसके हर पॉइंट पर प्रेशर कैसे होगा, सेम होगा।